नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जो ना ही सिर्फ अच्छा महकते हैं लेकिन और भी क्राइटेरियाज पे खरा उतरते हैं। जिस तरीके से इनको बनाया गया है, प्राइस पॉइंट सही है, तो पर्सनली मुझे लगता है कि पैसा वसूल है। डीएनए ऐसा है जिनको कैरी करना आसान है, तो ऑलमोस्ट सभी ओकेजन पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तारीफ़ें दिलाते हैं और परफॉर्मेंस भी सही है। तो कुछ ऐसे ही परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए गिव अवे भी एक है और डिस्काउंट कोड भी है। तो अगर आप कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो 2 दिन में मैं एक रैंडम कमेंट को पिक करूंगा। आपके कमेंट पे मैं रिप्लाई कर दूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि info@perfumegyan.com पे आप ईमेल कर दें, ताकि हम अपने स्टोर का, परफ्यूम ज्ञान के स्टोर क्रेडिट आपको दें 500 रुपये का। आप उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप डीकेन्स और पूरी बॉटल टेस्ट करना चाहते हैं तो इन परफ्यूम्स के आप चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आप डिस्काउंट कोड गुड 100 का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके डीकेन्स पे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर गुड 200 का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनकी पूरी बॉटल पे आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई परफ्यूम अगर मुझे छूट रहा हो तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके सब्सक्रिप्शन के लायक है तो बेशक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाइप कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी। नंबर 10 पे है लताफा का अल नशामा कैप्रिस। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2,500 से 3,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, थोड़ी स्पाइसी, पाउडरी, मस्की, वुडी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कार्डमम, इलायची की खुशबू को ब्लेंड किया गया है। हल्के से जिंजर की खुशबू के साथ थोड़ा सा इसमें लैवेंडर की खुशबू आती है और शुरुआत में थोड़ा सा मिंटी टच भी है। लेकिन ओवरऑल एक टैल्कम पाउडर जैसी खुशबू लगती है, पाउडरी है। लगभग 15 मिनट बाद मस्की भी होने लगती है। बेस में इसमें सीडर का इस्तेमाल है, थोड़े और वुडी नोट का इस्तेमाल है और मुझे लगता है कि बेस में आईएसओ ई सुपर का भी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है। ये एरोमा केमिकल होता है मस्की नोट का, तो उस हिसाब से काफ़ी आसान है इसको कैरी करना। बस इसको पसंद करने के लिए आपको टैल्कम पाउडर जैसी खुशबू पसंद आनी चाहिए। थोड़ा ब्लू कैटेगरी में जाता है लेकिन फ्रेश, पाउडरी, स्पाइसी अच्छी है, तारीफ़ें दिलाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मॉनसून में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी ह्यूमिडिटी है तो जिस तरीके से इसमें जो पाउडरी ड्राई एलिमेंट है वो अच्छा महसूस कराता है। परफॉर्मेंस सही मिल जाती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। वैसे ये क्लोन है YSL के ब्लू इलेक्ट्रिक का और काफ़ी वर्सेटाइल डीएनए है। इसको दफ्तर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन जब कार्डमम का इस्तेमाल होता है तो कोई भी परफ्यूम थोड़ा सिलेक्टिव एलिमेंट ले लेता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है एक सोफेस्टिकेटेड, एलिगेंट सी महक है। ये किसी को ऑफेंड नहीं करेगी और ना ही ऐसा है कि बहुत इन्वाइटिंग, बहुत ही सेडक्टिव एलिमेंट के साथ है। एक ईजी गोइंग सी खुशबू है। इवनिंग टाइम में भी इसको लगा सकते हैं, अगर चाहे स्पेशल ओकेजन है तब भी इसको आप कैरी कर सकते हैं। और जिस तरीके की महक है ऐसा हो सकता है कि आपको तारीफ़ें दिला दे ये। तो ये है लताफ़ा की तरफ से अल नशामा कैप्रिस। नंबर 9 पे है लताफ़ा का फकर प्लेटिन। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2,500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, फ्रूटी, थोड़ी सी स्पाइसी, वुडी, मस्की, हल्का सा इसमें स्मोकी एलिमेंट भी आता है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से लैवेंडर की महक को थोड़ी सी फ्रूटी खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है। कहते हैं गुआवा, अमरूद की खुशबू और इसमें आती है। उसमें कार्डमम का इस्तेमाल है, थोड़ा सा वुडी नोट का, हल्का सा इंसेंस का भी इसमें इस्तेमाल लगता है। लेकिन ब्लू कैटेगरी में खुशबू जाती है, थोड़ा सा शावर जेल जैसी खुशबू लगती है लेकिन फ्रूटी एलिमेंट के साथ। हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट भी है। शुरुआत में फ्रेशनेस है, थोड़ी सी बर्गमॉन्ट की आपको सिट्रसी खुशबू आएगी। उसमें हल्का सा पेपरी एलिमेंट भी आता है। और मुझे लगता है किसी भी वेदर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ों पे ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो परफॉर्मेंस भी जिस तरीके से प्रोजेक्ट करता है, नोटिस कराता है। दफ्तर के लिए एक बहुत सेफ पिक हो सकता है। खास करके अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुझे एक मॉडर्न सी महक लगती है और जिस तरीके से परफॉर्म करता है ऐसा हो सकता है ट्यूशन, कॉलेज, आप अगर कैजुअल इस्तेमाल के लिए कुछ चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पर स्प्रे करता हूँ तो 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर हाई हीट में भी लगा रहे हैं
कपड़ों पे थोड़ा स्प्रे कर लेंगे, आउटडोर्स में भी 2-3 घंटे बाद महसूस होता है, एक बबल आप कैरी करेंगे, एक सियाज पता चलता है। डे टाइम में लगाने के लिए बेहतर हो सकता है क्योंकि मास अपीलिंग खुशबू लगती है और थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि शावर जेल जैसी खुशबू है लेकिन अच्छी लगती है, थोड़ा यूनिकनेस है। ये क्लोन है YSL के वाई एलेक्सर परफ्यूम का और बढ़िया तरीके से बनाया गया, क्वालिटी में मार नहीं खाता है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सस्ते चीप नहीं लगते हैं और ना ही इसमें अल्कोहल का ब्लास्ट आता है। वैसे आप अगर ब्लू कैटेगरी के परफ्यूम पसंद करते हैं तो मुझे लगता है आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं और कभी भी लगाने के लिए एक बहुत ही ईजी कैजुअल सा एक ऑप्शन ये आपके लिए बन सकता है। तो ये है लताफ़ा की तरफ से पकड़ प्लेटिन। नंबर 8 पे है रिप्स की तरफ से इंपीरियल ब्लू परफ्यूम। इसका ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश मिंटी, थोड़ी स्पाइसी, मस्की, एरोमेटिक और हल्का सा मॉसी खुशबू लगती है। इसमें ऐसा लगता है कि मिंटी नोट को ब्लेंड किया गया है थोड़े से सिट्रसी नोट के साथ, उसमें थोड़ी सी फ्रूटी खुशबू भी आती है, एप्पल जैसे नोट का इस्तेमाल लगता है और इसमें वनीला का इस्तेमाल लगता है बेस में, कहते नहीं है। टोंका बीन का भी इसमें ब्लेंड है, थोड़ा सा सैंडलवुड का खुशबू है। अब ये बॉटल ब्लू लग रही है लेकिन ये ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम नहीं है, ये थोड़ा सा मस्की, वनीला बेस, वुडी खुशबू वाला परफ्यूम है। वैसे ये क्लोन है, ये जो वर्साचे का ईरोस जो परफ्यूम आता है ऑधे टॉयलेट, ये इसका क्लोन लगता है। थोड़ा सा फ़र्क बताऊंगा, ये ज़्यादा वनीला बेस लगता है, इसमें मॉसी खुशबू ज़्यादा लगती है, लेकिन यहाँ पे वनीला को थोड़ा कम किया गया है और थोड़ा सा इसमें लगता है कि एक्वाटिक, थोड़ी फ्रेशनेस ज़्यादा है। डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। बहुत कैजुअल सी खुशबू है तो दफ्तर में भी इसको आप लगा सकते हैं। इसमें मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ऐसा है कि ये पार्टी के लिए ऑप्शन बन सकता है जो ईरोस है, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा मास अपीलिंग लगता है। परफॉर्मेंस में मार नहीं खाता, लगभग 6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे, इंडोर्स में है, तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी अगर मूव करेंगे तो एक सियाज कैरी करेंगे, लोगों को महक पता चलेगी। अगर आपने इसको कभी टेस्ट किया है तो इसी डीएनए को यहाँ पे रेप्लिकेट किया गया है। लेयर करने के लिए भी एक ऑप्शन बन सकता है, डेली इस्तेमाल के लिए, और लगभग 15-20 मिनट बाद थोड़ा सा मुझे पाउडरी भी लगता है, तो उस हिसाब से इसको मॉनसून में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छी ऑफरिंग है इस प्राइस पॉइंट पे, परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है, डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए और हल्की ठंडक में भी लगाने के लिए ये एक ऑप्शन बन सकता है। तो ये है रिप्स की तरफ से इंपीरियल ब्लू परफ्यूम। नंबर 7 पे है हमीदी का एडिक्टेड इंटेंस। इसका ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ये 110 ml की बॉटल है। ये लगभग 2700-2800 रुपये के प्राइस रेंज में आपको मिल सकती है। इसकी एक फ्रूटी, फ्रेश, वुडी, मॉसी, थोड़ी सी स्मोकी खुशबू है। कैजुअल इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से पाइनएप्पल के नोट को ब्लेंड किया गया है ब्लैक करेंट के नोट के साथ। इसमें थोड़ा सा सिट्रसी एलिमेंट भी आता है, बर्गनॉन का इस्तेमाल लगता है, वुडी बर्च का इस्तेमाल है, हल्का सा स्मोकी एलिमेंट भी आता है। बेस में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वनीला का भी इस्तेमाल है, लेकिन बहुत माइन्यूट है। ओवरऑल जो डीएनए है ये क्लोन है आपके क्रीड एवेंटस परफ्यूम का, और यहाँ पे लगता है कि इन्होंने एग्जैक्टली इसी डीएनए को रेप्लिकेट किया है। इसी तरीके से पाइनएप्पल की खुशबू आती है, थोड़ी सिट्रसी है। क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे जूसी पाइनएप्पल लगता है क्रीड एवेंटस में, लेकिन अगर हमीदी की बात करूँ तो थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है। इसमें बर्गमॉन की खुशबू थोड़ा ज़्यादा आती है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है, सस्ती महक नहीं है। डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर में लगाने के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक जेंटलमैन खुशबू लगती है। इसका जो डीएनए है, अगर आपने कभी क्रीड एवेंटस के किसी क्लोन को इस्तेमाल किया या ओरिजिनल को टेस्ट किया है तो मुझे लगता है क्लोन के तौर पे एक बहुत बढ़िया ऑफरिंग है, क्योंकि आपको 110 ml मिल रहा है, प्राइस पॉइंट भी सही है और परफॉर्मेंस बढ़िया है। लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है जिस तरीके से इसमें वुडी नोट का, एम्बरग्रीस का इस्तेमाल है, थोड़ा मॉसी नोट का इस्तेमाल है, ठंडक में भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसका जो डीएनए है, कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो 2-3 घंटे बाद भी अगर मूव करेंगे तो खुशबू पता चलती है। दफ्तर में लगाने के लिए सेफ़ है। अगर एवेंटस आपने कभी इस्तेमाल किया है तो आप समझ सकते हैं कि ये डीएनए बहुत पॉपुलर है, लेकिन अगर लेयर करने के लिए ओरिजिनल के साथ या फिर क्लोन के तौर पे अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ क्लोन है तो इसको टेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको पसंद आ सकती है, खास करके एवेंटस के क्लोन के तौर पे। तो ये है हमीदी का एडिक्टेड इंटेंस। नंबर 6 पे है अल हरमैन की तरफ से डेटूर नोवार।
इसका ऑधे पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2,500 से 3,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक थोड़ी फ्रेश, वार्म, स्पाइसी, वुडी, वनीला बेस्ड खुशबू लगती है। इसमें ऐसा लगता है कि शुरुआत में थोड़ी सी मिंटी खुशबू आती है, फ्रेशनेस भी है, लेकिन उसमें वनीला और वुडी नोट का इस्तेमाल है और जिस तरीके से थोड़ा एरोमेटिक ग्रीन नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा सा विक्स वेपर अप वाली भी खुशबू आती है, उसी की तरह से थोड़ा सा पेपरमिंट जैसी खुशबू लगती है। बड़ी खूबसूरत सी ब्लेंड है और यूनिक है। किसी भी, मैं ये कहूँगा कि ब्लू कैटेगरी वाली खुशबू नहीं है और ना ही वार्म स्पाइसी जिसमें सैंडलवुड का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल होता है या कार्डमम का, वैसा नहीं है। बहुत डिफरेंट इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल है लेकिन यूनिकनेस के साथ। वैसे ये क्लोन है पार्फ्यूम्स दे माली का, ये जो लेटेंट परफ्यूम आता है ये इसका क्लोन है। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप इसके बॉटल को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि काफ़ी टैकी सी बॉटल लगती है, चीप सी बॉटल लगती है, लेकिन इसका जो जूस है काफ़ी हद तक हवा में इसकी जो महक है इवन क्वालिटी को भी कॉपी करते हैं। एग्जैक्टली वैसा ट्रांजिशन है क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा ब्लैक पेपर का इस्तेमाल है तो पेपरी एलिमेंट आता है, फ्रेशनेस है, वनीला की खुशबू है। ऑल वेदर इस्तेमाल करने के लिए बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि इसको टेस्ट करें। मुझे लगता है ब्लाइंड बाय कर लेंगे और अगर इसका डीएनए आपको नहीं पसंद आए तो आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे इसके क्लोन के तौर पे बढ़िया हो सकता है दफ्तर में लगाने के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए। मर्दाना खुशबू वाला कुछ अगर आप चाहते हैं जिसमें लैवेंडर, वनीला, स्पाइसेस, वुडी नोट का इस्तेमाल हो तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। हल्का सा पाउडरी हो जाता है आधे घंटे बाद, तो इसको मानसून में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। परफॉर्मेंस सही मिलती है। लगभग 7 साढ़े 7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ईजी है इसको कैरी करना, तो आप इवनिंग टाइम में, डे में कभी भी लगा सकते हैं। खास करके किसी को ऑफेंड नहीं करती है तो दफ्तर में भी इसको कैरी कर सकते हैं। तो इसको टेस्ट करें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है अल हरमैन की तरफ से टैटू नोवार परफ्यूम। नंबर 5 पे है अफनान की तरफ से हिस्टोरिक ऑलमेडा। इसका ऑधे पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, फ्रेश, थोड़ी सी स्पाइसी, एम्बरी, हल्की सी मेटालिक खुशबू लगती है। मस्की एलिमेंट भी इसमें है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में कार्डमम के नोट को ब्लेंड किया गया है जूनिपर के नोट के साथ। सिट्रसी एलिमेंट तो है, बर्गमॉन्ट की खुशबू आती है, थोड़ा सा लेमन वाली सिट्रसी एलिमेंट भी है ओपनिंग में। उसके बाद ये थोड़ा सा पाउडरी भी होता है और बेस में इसमें ऐसा लगता है एम्बरी नोट का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है, एम्बरग्रीस का इस्तेमाल है और लैवेंडर की भी थोड़ी सी इसमें खुशबू आती है। बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। थोड़ा सा ब्लू कैटेगरी वाली खुशबू है, थोड़ा सा हेयर जेल जैसी आपको खुशबू लगेगी अगर वर्साचे डीलन ब्लू आपने इस्तेमाल किया है, उस कैटेगरी में जाती है। लेकिन ये उसका क्लोन नहीं है। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, दफ्तर में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये है कि इसमें जिस तरीके से एम्बरग्रीस और थोड़े से वुडी नोट को ब्लेंड किया गया है, हल्का सा मेटालिक टच इसमें पर्सनली मुझे आता है। अगर आपने इसको कभी टेस्ट किया है तो बेशक मुझे बताइएगा आपको ऐसा लगता है कि नहीं। लेकिन उसके अलावा तो फ्रेश भी है, एम्बरी भी स्ट्रॉन्ग है और मस्की हो जाता है लगभग आधे घंटे बाद। परफॉर्मेंस सही मिल जाती है लगभग 6 साढ़े 6 घंटे तक स्किन पे। लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10-12 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से ढाई घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। पर्सनली मुझे लगता है अगर इन सभी परफ्यूम्स में सबसे सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट परफ्यूम आप दफ्तर के लिए चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। शावर जेल वाली थोड़ी खुशबू आती है, लेकिन जिस तरीके से उसमें एम्बरी, मेटालिक थोड़ा सा एलिमेंट आता है वो पर्सनली मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। तो इसको आप टेस्ट करें, फिर उसके बाद इसकी पूरी बॉटल को आप कंसिडर कर सकते हैं। आला तरीके से सभी नोट्स को यहाँ पे ब्लेंड किया गया है और अच्छी क्वालिटी के साथ परफॉर्मेंस भी सही है, तो उस हिसाब से आप इसको कैजुअल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है अफनान की तरफ से हिस्टोरिक ऑलमेडा। नंबर 4 पे है लताफ़ा का जसूर परफ्यूम। इसका ऑधे पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2,500 से 3,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, फ्रूटी, थोड़ी स्पाइसी, मस्की, लेदरी, थोड़ा सा टबैको बेस खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में थोड़ी फ्रेशनेस आती है, लेकिन उसमें फ्रूटी एलिमेंट आता है और उसमें ऐसा लगता है थोड़ा सा टोंका बीन का इस्तेमाल है, लेदर के नोट का इस्तेमाल है। इसमें टबैको भी महसूस होता है शुरुआत से लेके अंत तक और उसको जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें लैवेंडर का भी इस्तेमाल है। एक मॉडर्न सी महक लगती है, बहुत ही मेट्रोसेक्सुअल थोड़ी खुशबू है। इसमें
स्लाइट सेडक्टिव एलिमेंट भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्वाइटिंग है, कोजी सी खुशबू लगती है। वैसे ये मुझे क्लोन लगता है। ये जो वैलेंटिनो का बॉर्न इन रोमा कोरल फैंटेसी जो परफ्यूम आता है, मुझे बहुत अच्छी ऑफरिंग लगती है, खास करके बॉर्न इन रोमा के सभी फ्लैंकर्स में ऑल वेदर इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा फ़र्क लगता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा फ्रेश लगता है जो बॉर्न इन रोमा है, ये थोड़ा डेंस लगता है। इसमें ऐसा लगता है कि जो लेदर का इस्तेमाल है और एम्बरी नोट का बेस में इस्तेमाल है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो उस हिसाब से स्पाइसी एलिमेंट इसमें ज़्यादा आती है। देखिए मैं इसको हाई हीट कड़क गर्मी में लगाने के लिए तो सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन इंडोर्स में अगर खास करके एसी इन्वायरमेंट है, इवनिंग टाइम में लगाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जिस तरीके से कार्डमम को ब्लेंड किया गया है इलायची की खुशबू टबैको के साथ और लेदर के साथ, मुझे लगता है इसको जब आप लगाएंगे तो जो डीएनए है वो पता चलती है लोगों को, अच्छी महक है, मॉडर्न सी खुशबू लगती है। तो अगर आप 20+ हैं तो आराम से कैरी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मॉडरेट मिलती है, लगभग 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। पर्सनली मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छी ऑफरिंग है, क्योंकि इवन जो कोरल फैंटेसी है ये मुझे थोड़ा अंडररेटेड लगता है। इन दोनों ही परफ्यूम्स में कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है, तो उस हिसाब से अगर आप टेस्ट करें, पसंद आए, फिर पूरी बॉटल को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है लताफ़ा का जसूर परफ्यूम। नंबर 3 पे है अफनान की तरफ से मॉडेस्ट टोन परफ्यूम। इसका ऑडे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, थोड़ी पेपरी, मस्की, लैवेंडर बेस्ड खुशबू है। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपके सिट्रसी बर्गमॉन्ट जैसे नोट को थोड़ा सा ब्लैक पेपर के नोट के साथ उसमें एम्ब्रॉक्सिन का इस्तेमाल लगता है, लैवेंडर का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है। ये निहायत ही ब्लू कैटेगरी वाला परफ्यूम है। वैसे ये क्लोन है, ये जो डियोर सवाज का परफ्यूम आता है बहुत ही पॉपुलर डीएनए है, लेकिन मुझे लगता है बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे रेप्लिकेट किया गया है। अफनान ने एक अच्छा परफ्यूम बनाया है, इतना मेटालिक नहीं लगता है। अगर डियोर सवाज की बात करूँ, यहाँ पे पेपरी एलिमेंट आता है, लेकिन सभी नोट्स को अच्छे तरीके से बांधा गया है। डेली कैजुअल इस्तेमाल के लिए, दफ्तर में लगाने के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, ऑल सीजन इसका कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर डीएनए है, मार्केट में बहुत से क्लोन हैं डियोर सवाज के, लेकिन इसके साथ ऐसा लगता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स और क्वालिटी बढ़िया है। क्योंकि अक्सर मैंने पाया है कि जितने भी डियोर सवाज के क्लोन होते हैं या तो बहुत सिंथेटिक होते हैं, मेटालिक होते हैं, थोड़ा केमिकल वाली महक आती है। इसके साथ ऐसा नहीं है, अच्छे तरीके से सभी नोट्स का इस्तेमाल है। परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है, 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10-15 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। और डीएनए अच्छा है, पॉपुलर है, मॉडर्न सा डीएनए है, कॉमन हो गया है, लेकिन स्टिल तारीफ़ें मिल सकती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ने डियोर सवाज को कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया हो। तो स्टिल आप इसके डीएनए को टेस्ट करें, पसंद आए, फिर पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है अफनान की तरफ से मॉडेस्ट उन परफ्यूम। नंबर 2 पे है अहमद अल मगरबी का काफ नुआर परफ्यूम। इसका ऑडे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, थोड़ी स्पाइसी, मस्की, वुडी, लैवेंडर बेस्ड खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ब्लड ऑरेंज का इस्तेमाल है, उसको ब्लेंड किया गया है कार्डमम के नोट के साथ। इसमें जूनिपर बेरी का इस्तेमाल है, इसमें सेज का इस्तेमाल लगता है। अब देखिए इसको जो अलहदा बनाता है किसी भी ब्लू कैटेगरी वाले परफ्यूम या फिर स्ट्रेट लैवेंडर बेस्ड परफ्यूम से, वो है इसमें पिमेंटो का नोट है। आप देखेंगे तो कहते नहीं है, लेकिन इसमें इस्तेमाल है पेपरिका का वो नोट होता है। उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा एक स्पाइसी एलिमेंट आता है, वो थोड़ा सा यूनिक है। हल्का सा ऐसा हो सकता है कि आपको नोज बर्न भी दे, लेकिन वो जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है इसको मस्की एलिमेंट के साथ एक मैस्कुलिन टच देता है। वैसे ये मुझे क्लोन लगता है। ये जो डॉल्चे एंड गबाना का के परफ्यूम जो आता है, इसका ऑडे पार्फुम जो परफ्यूम है ये इसका क्लोन लगता है। इसमें कार्डमम को ब्लेंड किया गया है वुडी नोट के साथ, थोड़ा सा एम्बरी भी है, खूबसूरत ब्लेंड है, बहुत मस्की है। इसमें ISO ई सुपर का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल लगता है, साफ कपड़े वाली खुशबू लगती है, लेकिन परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है इसको टेस्ट करें, ब्लाइंड बाय ना करें, क्योंकि जिस तरीके से सभी नोट्स का इस्तेमाल है, इसमें जो ब्लड ऑरेंज है उसमें भी थोड़ा सा बिटरनेस मुझे पर्सनली महसूस होती है। थोड़ी सी सावरनेस तो आती है सिट्रसी एलिमेंट के साथ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग खुशबू है। शुरुआत में लगभग आधे घंटे तक ऐसा हो सकता है कि दूर स्प्रे करें, वरना ऐसा भी इरिटेट भी कर सकती है, लेकिन
परफॉर्मेंस बढ़िया है। लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। एक मॉडर्न, मैस्कुलिन, मास अपीलिंग खुशबू लगती है, लेकिन थोड़े से पेपरिका के ट्विस्ट के साथ। तो उस हिसाब से अच्छी ऑफरिंग है, इसको टेस्ट करें। कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मी में भी, ठंडक में भी। मुझे लगता है कि लोग नोटिस करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको तारीफें मिल जाए। तो ये है अहमद अल मगरबी की तरफ से काफ नूआर परफ्यूम। नंबर 1 पे मैं 2 परफ्यूम्स को मेंशन करूंगा। पहला है रूब रोका का थ्योरम मैट्रिक्स परफ्यूम। इसका ऑर्डर पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी 90 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2,500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। और जो दूसरा परफ्यूम है ये है जिमाया का शराब द क्लब परफ्यूम। ये भी लगभग 2 से 2,500 रुपये के प्राइस पॉइंट पे आपको मिल सकता है। इसका भी ऑलिव पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखिए, ये दोनों ही रूब रोका हो या फिर जिमाया हो, ये अफनान के ब्रांड्स हैं। तो इस हिसाब से कैटेगरी, प्राइस पॉइंट और जो डीएनए है थोड़ा सिमिलर जोन में जाता है। बताता हूँ कैसे। दोनों ही फ्रेश, फ्रूटी, वुडी, स्पाइसी, इंटेंस, मॉसी खुशबू वाले परफ्यूम है। दोनों में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पाइनएप्पल का इस्तेमाल है, सिट्रसी नोट का इस्तेमाल है, लैवेंडर का भी इस्तेमाल लगता है। अब ये दोनों जो हैं मुझे सिमिलर जोन में लगते हैं। ये जो क्रीड का एवेंटस एब्सोल्यूट परफ्यूम आता है, काफ़ी महंगे साइड पे ये परफ्यूम है। फ़र्क थोड़ा बता देता हूँ। अगर मुझे मैट्रिक्स से कंपेयर करना हो तो इसमें मुझे लगता है कि लैवेंडर का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल है, थोड़ा सा इजी है इसको कैरी करना। इसमें स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं, सिट्रसी, पाइनएप्पल की खुशबू ज़्यादा आती है, सैंडलवुड की महक, ओक मॉस की खुशबू, क्वालिटी बेहतरीन है इसकी। अब अगर जिमाया की बात करूं इस परफ्यूम की, तो इसमें वुडी नोट का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है, थोड़ा सा स्मोकी एलिमेंट भी आता है। और पर्सनली मुझे लगता है कि सिमिलर डीएनए को थोड़ा सा लेदरी भी यहाँ पे बनाया गया है। फ्रूटी एलिमेंट आती है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। इसको मैं कहूँगा थोड़ा इंटेंस है। ये थोड़ी सी ठंडक में लगाने के लिए बेहतर हो सकता है। ये ऑल वेदर, इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों को ही मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस पॉइंट इनका बहुत सही है। 2 से 2,500 रुपये में आपको एक बहुत महंगा डीएनए टेस्ट करने को मिलता है। अगर थोड़ा इजी कैरी करने के लिए चाहते हैं तो आप मैट्रिक्स को चुन सकते हैं, इसको टेस्ट करें। और अगर थोड़ा सा इंटेंस चाहते हैं, लेयर और ऐसा कि जिसके लेयर्स खुलें ड्राई डाउन में, तो आप जिमाया के ये शराब द क्लब को, ये थोड़ा मैस्कुलिन भी ज़्यादा लगता है। तो उस हिसाब से हल्का सा मिडल ईस्टर्न टच भी इसमें लगता है। लेकिन ऑल वेदर इस्तेमाल करने के लिए इसको कड़क गर्मी में थोड़ा सा माइंडफुल रहें, क्योंकि हाई हीट में ऐसा हो सकता है कि ये आपको इरिटेट कर दे। लेकिन इसको आप इंडोर्स में, बाहर भी आउटडोर्स में लगा सकते हैं, लेकिन स्टिल थोड़ा सा अवेयर रहें, क्योंकि ऐसा हो सकता है जिस तरीके से स्पाइसेस का इस्तेमाल है ये भी आपको हाई हीट में इरिटेट कर सकता है। लेकिन दोनों से परफॉर्मेंस सही मिल जाती है। लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होते हैं। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10-12 घंटे तक इनकी खुशबू लिंगर करती है। और शुरुआत के लगभग 2 से 3 घंटे तक दोनों ही प्रोजेक्ट करते हैं। मैं कहूँगा कि ये जो है ये थोड़ा सा शुरुआत में प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन ये भी बुरा नहीं है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छी ऑफरिंग है डेली इस्तेमाल के लिए। दफ्तर में इसको आप बेशक कंसिडर कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, क्योंकि लेदर और जिस तरीके से स्पाइसेस का इस्तेमाल है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन दोनों बढ़िया हैं सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, कैजुअल इस्तेमाल के लिए। अगर इवनिंग में किसी शादी, क्लब जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो दोनों में से किसी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से टेस्ट करें, तभी पूरी बॉटल को आप कंसिडर करिएगा। तो ये है रूब रोका की तरफ से थ्योरम मैट्रिक्स, और ये है जिमाया का शराब द क्लब। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके काम आए। देखिए, जिन भी परफ्यूम्स को मैंने मेंशन किया है ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इन्फ्लुएंस मत होइए। इसको थोड़ा चेक करें, रिसर्च करें। जो भी डीएनए आपको समझ में आए उनको आप टेस्ट कर सकते हैं। हमारे स्टोर पे जो भी परफ्यूम अवेलेबल होंगे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनको डीकेंड्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड गुड 100 का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके डीकेंड्स पे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर डिस्काउंट कोड गुड 200 का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके पूरी बॉटल पे आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप अपने आप को गिव अवे में एनरोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं 2 दिन बाद किसी भी एक रैंडम कमेंट को पिक करूंगा, उस पर मैं रिप्लाई कर दूंगा, ताकि आप info@perfumegyan.com पे एक टेस्ट ईमेल भेज दें। फिर हमारी टीम आपको कॉन्फिडेंशियल तरीके से वाउचर जो है वो भेज देगी। 500 रुपये का हमारे स्टोर का क्रेडिट होगा। आप कुछ भी किसी तरीके से डीकेन या पूरी बॉटल में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।